नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। शैलपुत्री, इनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है, जो सौभाग्य का प्रतीक भी है और वह 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। उनका यह नाम पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण हुआ था और नवरात्रि के पहले दिन योग की अपनी शक्ति मूलाधार में स्थित करके योग साधना करते हैं। तो नवरात्रि में जो माँ शैलपुत्री है उनकी पूजा कैसे करेंगे और माँ शैलपुत्री की पूजा करके आप कौन से ग्रह को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन का हर एक ग्रह से योग है तो सभी कष्टों को दूर करती है माँ शैलपुत्री। तो माँ शैलपुत्री का मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। माँ शैलपुत्री बहुत ही शांत, सौम्य और प्रभावशाली है। इनका अगर विधि विधान से पूजा किया जाए तो जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। माँ शैलपुत्री के माथे पर अग्र चंद्र स्थापित है और माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। उनकी सवारी नंदी है और देवी सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पुनः जन्म लिया और फिर वह शैलपुत्री कहलाई। ऐसा माना जाता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। तो नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा में सभी नदियों, तीर्थ स्थानों, दिशाओं का आह्वान किया जाता है और पहले से लेकर आखिरी दिन तक नवरात्रि की पूजा में कपूर जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको माँ का विशेष कृपा भी मिलता है। तो माँ शैलपुत्री को क्या भोग लगाएं और उनको कैसे बनाएं? देखिए, माँ शैलपुत्री को घी का भोग लगाने का विधान है। गाय का घी का भोग लगाइए माँ शैलपुत्री को, वो उनसे बहुत प्रसन्न होती है और भोग लगाने के बाद पूरे परिवार के साथ खाइएगा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, नौकरी व्यापार में सफलता मिलेगा और मान सम्मान भी आपका बढ़ता चला जाएगा। तो माँ को भोग लगाना है आपको गाय का घी का, लेकिन माँ को सबसे ज्यादा पसंद क्या है? लाल पुष्प, लाल अड़हुल का पुष्प माँ को सबसे ज्यादा पसंद है। और फल लाल फल में आप सेब ले सकते हैं, बहुत तरह के लाल फल होते हैं। जो भी आपके पास है लाल फल अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें और माँ को घी का भोग लगाएं। जीवन के हर कष्ट मिटेंगे, लेकिन विशेष प्रयोग भी इस दिन किए जाते हैं। एक छोटा सा प्रयोग जो जीवन के हर कष्टों से आपको बचाए रखेगा, सुरक्षित बनाए रखेगा। देखिए, अगर आप चाहती हैं कि आपकी कोई विशेष मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए, कोई भी मनोकामना, कैसी भी चीजें हो, तो सबसे पहले तो एक दीपक जरूर आप स्नान वगैरह करके एक माता रानी के पास अपने घर में ही चौकी स्थान पे रखें तो ठीक है, नहीं तो जैसे करते हैं पूजा वैसे करें, लेकिन एक दिया जला ले घी का और उसमें एक लौंग डाल दे। दीपक में लाल धागे की बाती होगी और दीपक के नीचे फूलों की पंखुड़ी या छत्र रख दे। माँ को घी का भोग लगाएं और उन्हें लाल फल और लाल पुष्प अर्पित करें। माँ को फूल अर्पित कर, तुलसी के पत्ते या दुर्वा मत अर्पित कीजिएगा। आप बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, कमल का पुष्प हो तो भी कर सकते हैं। कोई विशेष मनोकामना है, लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रहा था, संतान की चाहत है, धन की चाहत है, अपना मकान भूमि चाहिए, विवाह की होने की संभावना नहीं हो रही है, तब आप इस प्रयोग करें। आप 27 लौंग ले ले, 27 लौंग यानी 27, एकदम से साबुत टूटा फूटा ना हो। अब हर एक लौंग को लाल धागे के सहारे बांधकर माला बना ले। अब इस माला को आप माता रानी को, अगर आप महिला हैं तो पहना दें, अगर आपकी तस्वीर है, मूर्ति है, जो भी है पहना दीजिए, और आप पुरुष हैं तो माँ के चरणों में रख दें और माँ से अपनी मनोकामना कहिए। आपकी जो भी मनोकामना है उनसे कहिए, पूरा करने की प्रार्थना करिए। ये जो 27 लौंग की माला है जीवन के हर विघ्न बाधाओं को दूर करेगा। अब ये माला आप करेंगे क्या? देखिए, जब नवरात्रि समाप्त हो जाएगा तब इस माला को आप संभाल के रख लीजिएगा, उसको फेंकने की आवश्यकता नहीं है। ये माला आपके पास रहेगा, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। अब देखिए एक और चीज
कई बार क्या होता है, बार बार दुर्घटना होती है, वाद विवाद होती हैं, झगड़े लड़ाई होते हैं, बार बार आपके जीवन में परेशानियां होता है, आकस्मिक रूप से परेशानियां आ जाती है। तब एक पीला रंग का कागज ले ले। पीला कागज नहीं है तो सफेद कागज ले ले, हल्दी से रंग ले, कागज को हल्का सा पानी में ही करके फिर सुखा ले। अब उस कागज पर लाल रंग के पेन से आप माँ दुर्गा के 32 नामों को लिखिए। लाल पेन से 32 नाम दुर्गा सप्तशती की किताब में पीछे की ओर रहता है, आप वहां से लिख लें। और माँ दुर्गा के इन 32 नाम को लाल पेन से लिखना है पीला कागज पे। अब इसको आप लिखकर आप माता रानी के जब पूजा कीजिएगा, तो वैसे भी किसी दिन कर सकते हैं, लेकिन पहले ही दिन कर ले तो अच्छा है। अब इस माता रानी के पास रखे पूजा पाठ कर लें, और अब आप अपने पास रख ले। अपने घर के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, आप पति हैं, आपके पत्नी हैं, आप चाहते हैं पूरे परिवार के लिए बनाए तो आप बना सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कागज और अलग पेन एक ही रहेगा, अलग अलग आप लिखिएगा। और इसको हर एक व्यक्ति अपने अपने पॉकेट में, पर्स में, बच्चों के बैग में डाल दे। सुरक्षा कवच का काम करेगा। एक छोटा सा काम घर के नकारात्मक प्रभाव को दूर करेगा, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में सिर्फ माँ की पूजा ही नहीं होती, लोकतंत्र क्रियाएं भी करते हैं। अपने सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आप चाहते हैं कि लोगों की बुरी नजर आप पर ना पड़े, ना लगे। एक छोटा सा काम करें, एक लोटा जल रखकर, अब जल वह पूजा कीजिएगा, अपने सामने एक लोटा जल रख लें और माता रानी के सामने ही बैठकर बोल बोलकर माँ के 32 नामों का जप करें। ओम दुर्गा दुर्गसी नमः, दुर्गा पद्मे, दुर्गा दुर्गा मच्चिद साधनी, इस तरह के बोलिए। और फिर लोटा का जल है अपने घर के हर कोने में हल्का हल्का छिड़कते बाकी का किसी पौधे में डाल दे, नकारात्मक ऊर्जा शांत हो जाएगी। और दुर्गा माँ का, जो दुर्गा जी का जो 32 नाम है, उसका स्रोत भी होता है। या तो दुर्गा जी के 32 नाम पढ़े, या उनको लगातार अगर 32 नामों को बोल बोलकर आप 40 दिन तक पढ़ते हैं, तो परीक्षा में जीत होती है, मुकदमे में जीत होती है। आप 40 दिन नहीं तो 1 महीने भी पढ़ सकते हैं, विजय श्री मिलती है चारों दिशाओं से। जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, अनावश्यक मुकदमे हैं, अनावश्यक टेंशन है, उनसे छुटकारा मिल जाता है। हर विघ्न बाधाओं से मुक्ति कहलाता है यह मां दुर्गा का 32 नाम। आपके जीवन में जो भी परेशानी है, उनसे टेंशन से मुक्ति दिलाता है मां दुर्गा का यह 32 नाम। अगर आप किसी भी तरह का वाद विवाद, झगड़े, लड़ाई, मुकदमे में फंस गए, आप वहां से निकल नहीं पा रहे, तो मां दुर्गा के शरण में आ जाइए। एक छोटा सा काम कीजिए, देवी मां को लाल अड़हुल का पुष्प आपको मिल जाएगा। मार्केट में पुष्प का माला मिल जाता है, आप खरीद कर ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। तो अड़हुल के पुष्प का माला बना ले और माता रानी को पहना दे, और दुर्गा कवच का पाठ कर ले। जो भी झगड़े, लड़ाई, विवाद, मुकदमे हैं, आपको छुटकारा मिल जाएगा। जो भी घर परिवार में टेंशन है, परेशानी है, आप उनसे मुक्त हो जाएंगे। अगर आपका रोज व्यापारी है, आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपकी फैक्ट्री इंडस्ट्री है, ऐसे नहीं चल रहा, तब आप क्या करेंगे? आप आज पहला दिन या अभी से लेकर नवरात्रि के किसी भी दिन एक पानी वाला नारियल ले ले। पानी वाला, सूखा नारियल नहीं, याद रखिए। अब इस नारियल को लाल चुंदरी में लपेट ले, इसको व्यापार स्थल पर रख दे, पूरे साल रहने दे। अगले साल इसे फोड़ कर खा लीजिएगा, पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा, पीपल के नीचे रख दे, खा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नौकरी व्यापार की विघ्न बाधाएं दूर होंगी, परेशानियां दूर होगा, और आपकी जॉब में भी परेशानी जो भी है वो समाप्त हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, आज चूंकि आप घट स्थापना भी करेंगे पहले नवरात्रि के दिन, शुभ मुहूर्त में तो कीजिएगा ही, लेकिन जो कलश होता है ना, कलश के अंदर एक सुपारी, एक सिक्का जरूर डालें। वैसे आप जो दीपक जलाइएगा उसमें कौरी भी डाल सकते हैं, गौमती चक्र भी डाल सकते हैं, लक्ष्मी को स्थिर करता है, नहीं है वो सब चीज तो एक सिक्का ही डाल दे दिया में, और माता रानी को श्रृंगार की वस्तु उनके पास रख दे, और बाद में इसको प्रसाद के रूप में आप यूज कीजिएगा। अब अंत में एक धन की प्राप्ति के महा उपाय। अगर आपको धन की बहुत मुश्किल है, जैसे कि इस कोरोना वायरस के समय में हो गया है, लोगों को पास पैसे नहीं है, बहुत परेशान है कि क्या करें, कैसे आए, एक छोटा सा काम कीजिएगा। माता रानी को लगातार 3 दिन तक, अगर आप पहले नवरात्रि के दिन नहीं कर सकते तो किसी और भी नवरात्रि के दिन शुरू से कर सकते हैं,
लगातार 3 दिन ये प्रयोग करना है। एक पान का पत्ता लें, 2 लौंग उस पे रखें और माता रानी को अर्पित कर दें। कब अर्पित करेंगे? शाम के समय। शाम के समय अर्पित करना है, सुबह नहीं। जब आप दिया बाती करते हैं ना, उस समय। अब लौंग और पान का पत्ता जो है प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के साथ तोड़ तोड़ कर थोड़ा सा खा ले। 3 दिन लगातार करें, धन की मुश्किल दूर हो जाएगी। धन प्राप्ति में जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। और लगातार इस नवरात्रि के पहले दिन से ही लगातार आप 9 दिनों तक 2 लौंग माँ को अलग से अर्पित करें। आज आपने अर्पित किया तो कल उठाइए, कल अर्पित किया तो परसों उठाइए। एक दिन एक पूरा रहेगा। जो लौंग आप उठाएंगे माँ को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में खाइए। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।